नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रोहित है। मैं बैंक में जॉब करता हूँ। मेरी पत्नी संजना एक ब्यूटिशियन है। आप तो जानते ही हो कि प्राइवेट जॉब कितनी ही मुश्किलों से भरी होती है। छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं, पर इस बार 4 दिनों की छुट्टी मिल रही थी। हम लोगों ने सोचा कि इस बार दीपावली को अच्छे से एंजॉय करते हैं। अब अच्छे से एंजॉय का मतलब हम मिडिल वर्ग फैमिली के लिए यही होता है कि अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छा सामान खरीद लें और खा पी कर अपनी दिवाली को एंजॉय करें। इसीलिए मैंने भी अपने लिए एक नया सूट सिलवाया था। वाइफ ने भी अपने लिए नई साड़ी ले ली थी। धनतेरस के बाद बैंक बंद था 4 दिनों के लिए, पर वाइफ का पार्लर अगले दिन भी खुला था। मैंने कहा चलो टेलर के यहाँ से अपना पैंट कोट लेकर तब घर चलता हूँ, पर वाइफ ने कहा तुम घर जाकर सफाई वगैरह कर लो। कल जब मैं पार्लर से लौटूंगी तो अपना साड़ी ब्लाउज व तुम्हारा कपड़ा भी ले आऊँगी। दरअसल दोनों कपड़े हम लोगों ने एक ही टेलर के यहाँ दे रखे थे। वह टेलर लेडीज़ और जेंट्स दोनों कपड़े सिलता था। वाइफ के कहने के बाद मैं निश्चिंत हो गया और घर आ गया। मैं घर की सफाई करने में जुट गया। अगले दिन भी मैंने दिन भर घर के काम किए। दोपहर के बाद जब काम मैंने साफ़ सफाई वाला ख़त्म किया तो बाज़ार गया, पूजा का सामान खरीदा। मैंने वाइफ को फ़ोन किया कि कपड़े ले आना। वाइफ ने कहा कि मैंने अपने असिस्टेंट को भेजकर कपड़े मंगवा लिए हैं। मैंने कहा ओके ठीक है। शाम के 6 बजे वाइफ अपने पार्लर से घर वापस आई। साथ में 1 किलो मिठाई भी लाई थी। मैं खुश हो गया। मैंने घर की सारी सफाई कर रखी थी। अब वाइफ भी नहा करके आ गई। उसने पूजा के स्थल को सजाना शुरू किया। बाकी का काम तो वैसे भी मैंने कर रखा था, उसको अपना काम शुरू करना था। उसने दिए में तेल भर दिए, बत्ती लगा दी। गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां भी उचित स्थान पर रख दी। पूजा की थाली तैयार की। तब तक मैं भी नहा धोकर बाहर आ गया। वाइफ ने कहा बैग में से नया सूट निकल कर पहन लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने नया अंडरवियर और बनियान पहना। सूट का पैक खोला, पर जैसे ही पहनने के लिए कोशिश की तो ये क्या, शर्ट तो बहुत ही टाइट थी। मैंने कोट और पैंट भी चेक किया, वो भी बहुत टाइट था। पैंट तो ऊपर चढ़ ही नहीं रही थी। मैं आश्चर्य में पड़ गया। नाप तो बिल्कुल सही दी गई थी, फिर ये सब कैसे हो गया। मैंने तब वाइफ को बुलाया, वह भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। तब उसने अपने कपड़े ट्राई किए। साड़ी तो वही थी, पर यह क्या, ब्लाउज़ तो बिल्कुल ही ढीला था। पेटीकोट की नाप भी बड़ी थी। वाइफ ने तुरंत ही टेलर को फ़ोन लगाया, पर वह भी शायद घर जा चुका था। हमारे नए कपड़े पहनकर दीपावली एंजॉय करने का सपना चूर चूर हो चुका था। पर वाइफ ने कहा हम दोनों अब भी एंजॉय कर सकते हैं। मैंने कहा वो कैसे? तब संजना ने कहा बस 10 मिनट ठहरो। बस फिर क्या था? संजना दूसरे कमरे में चली गई, किंतु जब वो बाहर आई तो पैंट शर्ट टाई बेल्ट व कोट पहने हुए थी। सारे कपड़े उसकी नाप के हिसाब से बिल्कुल ही फिट थे। वो बोली देखो जानू, ये ड्रेस तो बिल्कुल ही फिट है मेरे, आज मैं यही पहन लेती हूँ। फिर उसने मुझे ब्लाउज़ ट्राई करने को कहा। यह क्या, वह तो मेरे नाप का था। वाइफ ने कहा शायद हमारी नाप बदल गई है,
आज तुमको मैं एक महिला की तरह तैयार कर देती हूँ। इस तरह हम दोनों नए कपड़ों में दिवाली मना सकेंगे। मैंने कुछ कहा नहीं। तब संजना ने कहा, लो यह व्हीट क्रीम और तुम लेकर कमरे में चले जाओ। उसने मेरे हाथ व सीने पर क्रीम लगाते हुए 10 मिनट बाद नहाकर आने को कहा। जब मैं नहाकर आया तो शरीर बिल्कुल चिकना हो गया था। मैं वैसे भी क्लीन शेव रहता हूँ। तब वाइफ ने मेरा मेकअप शुरू किया। फाउंडेशन, क्रीम, लिपस्टिक, काजल वगैरह लगाकर लगभग आधे घंटे तक मेरे चेहरे पर वो अपनी आर्टिस्टगिरी दिखाती रही और आधे घंटे में ही मुझे पूरी तरीके से औरत बना दिया। फिर मुझे ब्रा, पैंटी, ब्लाउज, साड़ी पहनाकर विग लगाया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहना दी। जब मैं नथ पहनकर आईने के सामने गया तो खुद को एक नई नवेली दुल्हन के रूप में पाया। यह देखकर वाइफ बोली, जानू, औरत बनकर तो तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो, शायद मुझसे भी ज़्यादा। मुझे इस रूप में खुद को देखकर शर्म आ रही थी। मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। इस पर वाइफ बोली, डियर, यहाँ पर हम दोनों ही हैं, कोई और तो है नहीं। देखो ना, मैंने मर्दों के कपड़े पहन लिए हैं। तुमको मैंने औरत का रूप दे दिया है। हम दोनों ने नए कपड़े ही पहने हुए हैं। आज की रात इस घर में एक पति पत्नी का जोड़ा है। फ़र्क ये है कि पति की ड्रेस मैंने पहनी है और पत्नी तुम बने हुए हो। शायद माँ लक्ष्मी को भी यही मंजूर है। आओ पूजा करते हैं, समय निकला जा रहा है। मैंने कहा, ठीक है। तब मैं पायल खनकाते हुए पूजा घर की ओर चल दिया। आसन पर बैठकर पूजा शुरू ही करने वाला था कि वाइफ बोली, रुको, तुम एक शादीशुदा औरत के रूप में हो, इसलिए मांग में सिंदूर होना चाहिए। तब उसने सिंदूर उठाया और मेरी मांग में सिंदूर लगा दिया, बिछिया भी पहना दी। मैं मारे शर्म के कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब मैं पूरी तरह से औरत बन चुका था। वाइफ ने कहा, पूजा शुरू करो। तब मैंने पूर्ण विधि विधान से गणेश और लक्ष्मी की पूजा की। वाइफ बोली, तुम एक औरत बने हुए हो, सो पूजा के बाद अपने आंचल से एक औरत की तरह ही माँ के पैर छू लो। तब मैंने आंचल से लक्ष्मी माँ के पैर छू लिए। अब वाइफ ने पूजा शुरू की। मैं बगल में बैठा था, बिल्कुल एक हाउस वाइफ की तरह। वाइफ ने पल्लू मेरे सिर के ऊपर कर दिया। अब मैं आधे घूंघट में पल्लू किए बैठा था। खैर, पूजा खत्म हो गई। वाइफ ने कहा, आरती की थाली तो पुरुष के हाथ में ही रहती है। औरत को आरती गाते हुए ताली बजाना व नाचना होता है। इस बार तुम औरत बने हो, सो यह तुमको ही करना होगा। अब मुझको भी औरत के रूप में मज़ा आने लगा था। मैंने कहा, ठीक है। फिर तो वाइफ ने मोबाइल पर आरती लगा दी। वह आरती करने लगी और मैं ताली बजाकर औरतों की तरह नाचने लगा। इस तरीके से हमारे यहाँ दीपावली की ये अनोखी आरती ख़त्म हुई। आरती के बाद मैं थक चुका था। मैंने पहली बार लाइफ में क्रॉस ड्रेसिंग की थी। मेरी वाइफ ने मुझे पहली बार औरतों के कपड़े बनवाए, पूरी तरीके से श्रृंगार करके औरत बनाया। पूजा के बाद मैंने औरत के रूप में ही खाना खाया। फिर वाइफ ने मेरी और अपनी ढेर सारी फ़ोटो खींची। फिर वह बोली, डार्लिंग, घबराओ नहीं, मैं ये पिक किसी को दिखाऊंगी नहीं, बस इंजॉय के लिए खींच रही हूँ। मैंने कहा, ओके, ठीक है। फिर मैं सोने के लिए बिस्तर पर आ गया। मैंने कहा, मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ, पर वाइफ ने कहा, नहीं,
आज तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो, चेंज मत करो। आज की रात औरत के कपड़ों में ही नींद का मजा लो। मैंने कहा जेवर तो उतार दूं, वाहिब बोली डार्लिंग, ये ज्वेलरी और हेयर विग ही तो तुमको औरत होने की असली फीलिंग करा रहे हो, सो पहने रहो। मैंने भी कुछ ज़्यादा विरोध नहीं किया और दिन भर का थका था इसलिए नींद आने लगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।